श्री परमात्मने नमः। नमस्कार। ईशावास्योपनिषद की इस श्रृंखला में 11वें मंत्र में कर्म और ज्ञान इन दोनों के तत्व को एक साथ भली भांति समझने का फल क्या है वह स्पष्ट रूप में कहा गया है। आइए साथ में मिलकर ईशावास्योपनिषद के 11वें मंत्र को समझने का प्रयास करें। विद्यां चा विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। अर्थात कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्रीमद्भगवद्गीता 4 अध्याय 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यह क्या बात है? वही बात इस ईशावास्योपनिषद के 11वें मंत्र में कही गई है। तो आगे कहते हैं, इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ अर्थात न जानने वाले ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपने वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं। सांप्रत समय में कई सारे ऐसे मतपंथ हैं जो कर्म से मनुष्यों को उन्मुख बनाते हैं। ऐसे कर्म जो अवश्यमेव कर्तव्य हैं, जो करने ही चाहिए, वह कर्म जो वर्णाश्रम के उचित हैं, अगर वैसे कर्म न किए जाएं तो उनसे भी भगवान रुष्ट होते हैं। आगे जो कहा गया है कि अपने वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों का, उन कर्मों का जो त्याग कर देते हैं, इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल अर्थात कर्म बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। श्रीमद्भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। 18वां अध्याय 8वां श्लोक। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार ज्ञान अर्थात अकर्मावस्था निष्कर्म्यावस्था का तत्व न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठे हुए मान लेते हैं। अतः वे या तो अपने को पुण्य पाप से अलिप्त मानकर मनमाने कर्माचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं या कर्मों को भार रूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य, निद्रा तथा प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझकर उनका यथा योग्य आचरण करना चाहिए। इसीलिए इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्व को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है
वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता, बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथा योग्य आचरण करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भाव से कर्मानुष्ठान करने के फलस्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से वह मृत्युमय संसार से सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधन के साथ ही साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञानाभ्यास करते रहने से श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है। अतः हरेक मनुष्य को यह चाहिए कि वह अपने स्वकर्म जो हैं, वर्णाश्रम के आधार पर जो हमारे शास्त्रों ने हमें कहे हुए कर्म हैं, उन कर्मों का कदापि त्याग न करें। वह कर्म करते रहें और वह कर्म ईश्वर को अर्पित करते रहें। अभी के लिए बस इतना ही। अस्तु। श्री हरि।